भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर और 35th वर्स। यदत्र क्रियते कर्म मिला यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यत्तद् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। प्रभुपाद द्वारा अनुवाद तात्पर्य। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी स्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहे। वे चाहते रहते हैं कि वह सब उनके पास आकर साथ साथ रहें, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को संसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी कभी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्म में मच्युता भाववर्जितम श्लोक में व्याख्या की जाए जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह दैवी कृपा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। ओके, सो लेट्स डू दिस। ओम ज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो इस यहाँ पर इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम में लिखा है, नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव से, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम। ये जो शब्द है परितोषणम, ये काफी बार भागवतम में यूज हुआ है। समसिद्धेर हरितोषणम, ये भी आता है भागवतम में। अतः मुंबई श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः। उसके बाद क्या है? अतः मुंबई श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः। उसके बाद किसी को पता है? श्लोक याद है? वर्णाश्रम, हाँ, वर्णाश्रम विभागशः। एनीवे, लास्ट लाइन है समसिद्धि हरितोषणम। सो वहां पे भी हरितोषणम आ रहा है शब्द, यहाँ पे परितोषणम आ रहा है। मतलब श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म और अपना वर्णाश्रम धर्म अच्छी तरह पालन करेगा,
उसको पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। समसिद्धि हरितोषणम अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ। इस श्लोक में, भागवतम का श्लोक है, फर्स्ट कैंटो का। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अतः पुंभी, पुंभी मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य के द्वारा, पुंभी द्विज श्रेष्ठ। तो कैसा मनुष्य है? मनुष्य जो कि द्विज है, द्विज मतलब ब्राह्मण, मगर द्विजों में श्रेष्ठ है मतलब वैष्णव। सो मनुष्य वो है जिसके हम पढ़ रहे थे 7th कैंटो में, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य वो है जिसमें 30 क्वालिटीज है, 30 बेसिक क्वालिटीज हम पढ़ रहे थे उस दिन, 30 क्वालिटीज। 7th कैंटो 11th वर्स, 11th चैप्टर 8th वर्स, 8 to 12th वर्स। 30 बेसिक क्वालिटीज है, जैसे दया, अहिंसा, भगवान का श्रवण कीर्तन करना। वो मनुष्य, प्रभुपाद के पॉपट में लिख रहे हैं, दैट्स अ ह्यूमन। अब मनुष्य बनने के बाद व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाता है वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करने के लिए। अतः पुंभी, मनुष्यों के द्वारा ये वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो होता है, और वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करके व्यक्ति द्विज बन जाता है। अतः पुंभी द्विज मतलब ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण मतलब ट्रेंड हो जाता है। किस चीज में ट्रेंड हो जाता है? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, भगवान को समझने के लिए ट्रेंड हो जाता है भगवान। और द्विज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वैष्णव। और धीरे धीरे ब्राह्मण बनने के बाद वो भगवान, वो वैष्णव की, भगवान की सेवा करने लगता है, तो उसको वैष्णव कहते हैं। इसलिए श्लोक में कह रहे हैं, इस श्लोक में नहीं, भागवतम के श्लोक में, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः। तो अगर कोई इस तरह से वैष्णव वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करेगा और भगवान को संतुष्ट करता है, तो समसिद्धि हरितोषणम, तो भगवान की सेवा करता है तो भगवान पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। आइडिया वहां पर ये वर्णाश्रम सिस्टम मतलब कर्म, भगवान के लिए कुछ काम करना नहीं। अलग अलग वर्णों की अलग अलग ड्यूटीज है। सो वो अलग अलग ड्यूटीज करेगा, कर्म करेगा और भगवान की सेवा करेगा, भगवान से संतुष्ट होंगे। वही कॉन्सेप्ट इस श्लोक में ला रहे हैं व्यास नारद मुनि। यदत्र क्रियते कर्म, कोई भी इस जीवन में काम किया जाता है, तो वो कह रहे हैं कोई भी, जो भी काम, या तो लौकिक क्रिया हो या वैदिक क्रिया हो। सो वैदिक क्रिया तो जैसे फॉर एग्जांपल भगवद में लिखा है, वैदिक क्रिया कौन कौन सी होती है? वैदिक क्रिया फॉर एग्जांपल नित्य कर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण या क्षत्रिय संध्या वंदन करते हैं वर्णाश्रम में, तो नित्य कर्म हो गए। या मैरिज में काम किया जाता, जैसे संस्कार किए जाते हैं, मैरिज सेरेमनी होती है, तो वो भी कर्म होते हैं। तो कई तरह के कर्म है। ये जितने भी सारे कर्म हैं, चाहे वो वैदिक हो, चाहे लौकिक हो, चाहे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हो, नहाना, खाना, पीना, सोना, कोई भी कर्म किया जाए वो किसके लिए किया जाए? भगवत परितोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए। हाँ, स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। क्यों किया जाए? भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान की संतुष्टि के लिए काम करने से क्या होता है? जो काम बंधन में डालता है वही काम मुक्ति दे देगा। ये इंटेलिजेंस है भगवत गीता की। भगवत गीता की सीक्रेट ये है कि जो ज्ञानी और योगी कर्म को छोड़ना चाहते हैं इस डर से कि उसे बंधन हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, नहीं काम करने से तो आसक्ति हो जाएगी, नहीं खाने पीने सोने से, क्रिया करने से। मगर भगवान ने कहा भगवद गीता में कि नहीं, अगर तुम क्रिया मेरे लिए करोगे तो वही वस्तु जो बंधन में डाल रही है वही वस्तु आपको मोक्ष दे देगी। इसका एक एग्जाम्पल भी है। कैसे एग्जाम्पल? जैसे इंग्लिश में कहते हैं वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, सुना? उसी प्रकार जो बेवकूफ है
जो मूर्ख है, भागवत गीता में लिखा है, जो मूढ़ है उसके लिए कर्म बंधन में डालेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको पता है कृष्णा कौन है और जिसको ट्रिक पता है कि भगवान के लिए कैसे काम किया जाए, सारे काम भगवान से जोड़े कैसे जाए, उसके लिए वही कर्म मुक्ति का द्वार बन जाएगा। सिंपल हो गया। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है यद्यत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम। और ऐसे कर्म को बोलते हैं भक्ति योग। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं भक्ति योग या क्रिया योग। तो क्रिया योग भी कहते हैं भक्ति योग को। एक और टर्म है 11th कैंटो में कृष्णा जब उद्धव को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पे क्रिया को कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, भक्ति योग को क्रिया योग भी कह रहे हैं। ऑफ कोर्स क्रिया योग अगर आप ऋषिकेश जाओगे तो शिवानंद आश्रम में, या शिवानंद आश्रम नहीं सॉरी तो ऋषिकेश में, या if you go to पौंडीचेरी तो योगानंदा परमहंस आश्रम, योगानंद परमहंस ही प्रोपोगेटेड क्रिया योग। तो मगर उनके हाथ से क्रिया योग का बिल्कुल मतलब अलग है। भागवतम के अनुसार क्रिया योग का मतलब है भक्ति। सो प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि इसको हम क्रिया योग कहते हैं, क्रिया योग या कर्म योग, जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है। सो प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि कर्म योग और कर्म दो अलग चीज है। जो कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए वो कर्म योग होता है। जो कर्म भगवान की संतुष्टि को छोड़कर अपनी संतुष्टि के लिए किया जाए उसको हम साधारण कर्म कहते हैं। इसका कौन सा श्लोक है गीता का, कोई बता सकता है? अब कोई पूछे भी गीता में कौन सा श्लोक है इसको, ये तो भागवतम में। जो कर्म भगवान के लिए किया जाए, हाँ एक ये श्लोक है, सेम सिंपल। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कौन सा श्लोक है? 3rd chapter 19 वर्स, यही है 3rd chapter का श्लोक है। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर यज्ञ के लिए काम नहीं किया जाए भगवान विष्णु के लिए तो वह संसार में बंधन में डालता है। ये तो वो श्लोक है कि अगर भगवान के लिए काम नहीं किया जाए तो बंधन में डालेंगे, मगर वो कौन सा श्लोक है कि अगर भगवान के लिए काम किया जाए तो वो ही काम मोक्ष दे देगा? ये कौन सा श्लोक है गीता में, कोई बता सकता है? इसका पूरा श्लोक क्या है? यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवद्गीता में सेकंड लाइन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा जायते समाचरत। सेकंड लाइन ये है, अगर भगवान के लिए काम किया जाए तद अर्थम कर्म कौन्तेय, तद अर्थम, अगर उनके लिए काम किया जाए तो मुक्त संग समाचरित, तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। दोनों पॉइंट है श्लोक में। नहीं किया जाए तो बंधन में डालेगा वही कर्म, और किया जाए तो वही कर्म मुक्ति दे देगा। सिंपल हो गया। जैसे दंड है, दंड भी ऐसे ही है। आप किसी को मारोगे, वायलेंस करोगे तो वायलेंस से हानि होती है, मगर अगर वायलेंस को आप धर्म के अकॉर्डिंग करते हो तो उसको कहते हैं दंड। तो उससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है नहीं? किसी को मारोगे तो उसके मन में हेट आएगी, मगर उसको पनिशमेंट दोगे अकॉर्डिंग टू लॉ तो उसका मन प्योर हो जाएगा। क्या? जो चीज खाने से बीमारी होती है वही सेम चीज है। हाँ वैसे एक्चुअली, हाँ ये एक्चुअली भागवतम का एग्जांपल है। मैं रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहा था। ये एक्चुअली नारद मुनि एग्जांपल दे रहे हैं आगे कि जो चीज खाने से बीमारी होती है उसी चीज को थोड़ा सा ऑल्टर करके अगर आप खाओगे तो उसी चीज से आप ठीक हो जाओगे। ये सीक्रेट है डिजीज को ठीक करने के। ऐसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, दूध पीने से लूज मोशन होते हैं, और अगर दूध को आप दही में कन्वर्ट करके बटर मिल्क बना लोगे तो उसको पीने से लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। सो ये नारद मुनि ट्रिक बता रहे हैं। सो उसी प्रकार साधारण कर्म करने से बंधन में जाएंगे, मगर कर्म योग करने से हम मुक्त होंगे। क्यों? क्योंकि कर्म योग करने से भगवान संतुष्ट होते हैं।
अगर भगवान के लिए काम किया जाए, तद अर्थम कर्म कौन्तेय, उनके लिए मतलब उनकी संतुष्टि के लिए काम किया जाए, इस भावना से कि मैं ये काम भगवान के लिए कर रहा हूं, उसको ऑफर करते रहे हम। तो नहा रहे हैं, सो रहे हैं, वो तुम कर ही रहे हैं, मगर अगर हम एक साधारण आदमी, आपका नेबर भी नहा रहा है, सो रहा है, हम भी नहा रहे सो रहे हैं, फर्क क्या है? फर्क अंडरस्टैंडिंग में है, फर्क भावनाओं में है, इंटेंशन में है। सो अगर हम ये सोच के करें कि यस मेरे नहाने से, मेरे सोने से भगवान संतुष्ट होंगे, तो आपकी लाइफ परफेक्ट है नहीं? तो फिर आप 10 घंटे भी सो सकते हो, क्योंकि आपके सोने से भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, है नहीं? So how to do that? So इसका मतलब नहीं कि हम 10 घंटे सो सकते हैं या 24 घंटे नहा सकते हैं। पॉइंट है कि हम जो भी शारीरिक क्रियाएं करें उसको भगवान से जोड़ते जाए। मतलब मैं अपना सोना भगवान को ऑफर कर रहा हूं, कैसे? कि जिससे मैं कम से कम सोकर फ्रेश होके भगवान की सेवा में दोबारा से नियुक्त हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि सोने को भगवान से जोड़ना, या नहाने को भगवान से जोड़ना, कि मैं अपने शरीर को स्वच्छ करके और भगवान की सेवा करूंगा। सो हम एक डिवोटी अपने सारे कर्मों को भगवान से क्यों जोड़ता है? क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग है कि मैं जो भी क्रिया कर रहा हूं, क्योंकि जो भी वस्तु है वो भगवान से तो ली है हमने। प्रभुपाद ये भी भागवत में बता रहे हैं पॉपर्ट में कि अगर हमने सारी रिसोर्सेस भगवान से ली है तो फिर हमारा ड्यूटी क्या है कि उन रिसोर्सेस को भगवान की सेवा में दोबारा लगाना। सिंपल है। अगर मैंने किसी से कुछ लिया है तो फिर मैं उसकी सर्विस में दोबारा लगाऊंगा और क्या करूंगा? दैट इज अ जेंटलमैन। कोई नीच व्यक्ति होगा कि छीन लेगा, चलो भाई ठीक है। कोई जेंटलमैन होगा, ठीक है, आई हैव टेकन फ्रॉम यू एंड देन आपकी सर्विस में दोबारा से मैं उसको लगाऊंगा। तो ईशावास्यमिदं सर्वमिद किंचित जगतां जगत, इस उपनिषद का ही श्लोक है। ईशावास्य स्पिरिट ये है। सो इसी प्रकार डिवोटी कॉन्शियस रहता है, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियस नहीं हो तो कर्मों में बनते रहोगे धीरे धीरे, क्योंकि हम एक्टिविटीज तो कर ही रहे हैं ना भक्ति में। कितनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं हम। मतलब प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एक्टिविटी। प्रभुपाद ने बहुत एम्फेसिस दिया एक्टिविटीज पे। भगवान के लिए कुछ करो। अगर हम सही कॉन्शियसनेस से नहीं करेंगे तो बनते जाएंगे बंधनों में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही कॉन्शियस से प्रसाद लें, सही चेतना से हम लोग भगवान की सेवा करें। क्योंकि जैसी इनअटेंशन होगी हम भूल जाएंगे भगवान के लिए कर रहे हैं, और वही क्रिया हमें बंधन में डाल देगी। उससे कर्म जनरेट हो जाएंगे और उसके लिए फिर हमें सफर करना पड़ेगा। इसलिए कर्म योग हम कहते हैं कर्म योग, मगर कर्म योग के अंदर ऑटोमेटिकली नॉलेज इंक्लूडेड है नहीं। अगर हम भगवान के लिए काम करना शुरू करेंगे तो अपने आप नॉलेज आ जाएगी। प्रभुपाद यहां पे भी लिख रहे हैं नॉलेज अपने आप आएगी, क्योंकि भगवान खुश होंगे नहीं भगवान की सेवा करने से। और भगवान की सेवा हम करेंगे, भगवान खुश होंगे तो भगवान हमें ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान गीता में कह रहे हैं, प्रभुपाद इसके लास्ट लाइन में कह ही रहे हैं। और भगवान बुद्धि देंगे। बुद्धि से क्या होगा? उस बुद्धि से हम हमेशा याद रख पाएंगे कि मैं जो भी क्रिया कर रहा हूं वो भगवान को अर्पण करता जाऊं हर क्षण। यू हैव टू ऑफर इट टू कृष्णा। सो मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, तो मुझे भगवान की संतुष्टि के लिए करता जाना है। अगर मैं किसी वैष्णव से भी बोल रहा हूं तो मुझे याद रखना है कि अगर मैं उससे कुछ बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं। अगर किसी वैष्णव से बोल रहे हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा अपने माइंड में कि यस हरे कृष्णा। कैसे आए आप लोग? कार से? कहां से? अंबाला से आ रहे हो क्या आप लोग? अरे वहां बैठ सकते हैं पीछे सोफे पे। तो अगर हम लोग मैं क्या कह रहा था, अगर वैष्णव से बात कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग लाइक दैट। कोई मंडेन टॉक नहीं चल रही, कोई टॉक नहीं चल रही यहाँ पर। कि वैष्णव से अगर बात करेंगे और वैष्णव खुश होंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे। इसलिए मेरी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या है, ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोए, औरों को क्या है, औरों को आपको छूते लोए। दैट्स द पॉइंट। क्योंकि एम बात करना नहीं है, सिर्फ एम है भगवान को खुश करना। आइडिया वो है, सिर्फ टॉक्स नहीं चल रही यहां पर, ये हमने कुछ बोल दिया उसने कुछ सुन लिया, वो दैट्स नॉट अ गुड कॉन्शियसनेस। तो जैसे अब हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए सुन रहे हैं। भगवत परितोषणम, एम सिर्फ सुनना नहीं है, एम है कि हम सुने और हम याद रखें कि यस, मेरे सुनने से मैं भगवान के बारे में सुन रहा हूं और भगवान के बारे में समझूंगा, उससे सेवा का उत्साह लूंगा और भगवान संतुष्ट होंगे। सिंपल हो गया। सो इस तरह से कर्म योग करने से अभी ये कॉन्शियसनेस आएगी कैसे, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कर्मयोग करने से आएगी। इसलिए मैं उसमें था ना आपका लैंडमार्क में, तो राहुल नहीं है दिल्ली में, तो बता रहा था उनको लैंडमार्क में सिखाया था कि विजन प्लस एक्शन इज नॉलेज, विजन विदाउट एक्शन इज इमेजिनेशन। सो आपने कुछ विजन बनाई और कुछ कर नहीं रहे उसके लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, तो आपकी इमेजिनेशन है। आपने कुछ गोल बनाया और उसके लिए कुछ एक्शन कर रहे हो, तब उससे नॉलेज आती है। नहीं, एक्सपीरियंस से नॉलेज आती है, नॉलेज से नॉलेज नहीं आती। अगर आप पूरी लाइफ भी बैठ के सुनते रहोगे ना और भगवान की सर्विस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा। तो रियल नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है। जैसे अगर आप पूरे जीवन बैठ के मृदंग के मंत्र पढ़ते रहो, मृदंग बजाना नहीं आएगा। आप हो सकता है पीएचडी कर लो मृदंग के मंत्रों में, फिर भी मृदंग बजाना नहीं आएगा। हो सकता है आप म्यूजिक में पीएचडी कर लो, मगर जो म्यूजिक में पीएचडी करते हैं वो अच्छे सिंगर थोड़े ना होते हैं, वो सिर्फ पीएचडी होते हैं। सो म्यूजिक सीखने के लिए तो आपको म्यूजिक करना पड़ेगा, तब म्यूजिक आ जाएगा। म्यूजिक का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि सुर क्या होते हैं, राग क्या होते हैं, वो फील लेनी पड़ेगी, तब उसके बाद वो रागों की नॉलेज आ जाएगी। नहीं, सो उसी प्रकार अगर हम पढ़ते रहेंगे सिर्फ और एक्सपीरियंस, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो नॉलेज नहीं आएगी। हम स्कॉलर बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, मगर भगवान के डिवोटी नहीं बन सकते। इसीलिए एक्चुअली भगवद गीता में कर्म योग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि कर्म योग से ही भगवान की नॉलेज आती है, एक्सपीरियंस करने से नॉलेज आती है। वही मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल आपने भय पे पीएचडी कर ली, डर पे, तो क्या आपको समझ आ जाएगा डर क्या होता है? जरूरी नहीं है। मैं वो पढ़ रहा था, पता नहीं कौन सी, मैं ऐसे उस पे देख रहा था, टेट पे कोई देख रहा था कि एक बहुत बड़ी वो थी, डांसर थी, भरतनाट्यम, वेरी फेमस। शी वाज डूइंग भरतनाट्यम अमेरिका में, सारे फॉरेन कंट्रीज में टूर लगाती थी। तो वो अपना इंटरव्यू दे रही थी, वो कह रही थी सी एक्चुअली मैं तो भरतनाट्यम में कई मुद्राएं होती है, नहीं, हंसने की, खुश होने की मुद्राएं होती हैं और डिस्गस्ट की मुद्राएं होती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते नहीं होते, भय की मुद्राएं होती हैं, क्रोध की मुद्राएं होती हैं। तो उसने कहा कि मैंने पूरे जीवन ये सारी मुद्राएं की और भय की मुद्राएं की, मगर मुझे कई सालों बाद पता लगा कि असली भय क्या होता है, जब मैं डॉक्टर के पास गया और उसने कहा तुम्हें कैंसर हो गया। उससे पहले मैं केवल मुद्राएं कर रही थी, और वो बहुत एक्सपर्ट थी, मतलब वो दूसरों को कन्विंस कर सकती थी कि भय क्या है, जस्ट बाय फेशियल एक्सप्रेशंस। डांस में तो कर सकते हो ना, मगर उसने कहा कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि डर क्या होता है। जब मुझे कैंसर हुआ, जब डॉक्टर ने बोला तुम्हें कैंसर है, तब मुझे पता लगा, कैंसर का स्टेज 2 है, तब मुझे पता लगा कि एक्चुअली स्टेज जिस पे डांस कर रही हूँ वो स्टेज नहीं होता, ये भी स्टेज होता है। और भय सिर्फ मुद्राएं नहीं होती, असली भय भी होता है। तब उसको रियली में एक्सपीरियंस हुआ भय क्या है। सो एक्सपीरियंस करने से चीजें समझ आती हैं, कुछ करने से चीजें समझ आती है, सिर्फ बोलने पढ़ने से समझ नहीं आएंगी चीजें, इट्स इम्पॉसिबल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज जंगल में चले गए, भागवत में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, जंगल में आके सांस रोक के बैठ के
तपस्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, वेल आप वेरी नाइस, ध्रुव महाराज की जय, मगर अगर आपको बोलेंगे आप नहीं कर पाओगे, जंगल के नाम से पेशाब ना जाएगी, कौन जाएगा जंगल? वह ध्रुव महाराज कर रहे हैं वहां पर। सो हम पढ़ सकते हैं, मगर ध्रुव महाराज का एक्सपीरियंस ले नहीं सकते हम पढ़ के, नहीं, यू कांट, आप ले नहीं सकते। उसके लिए आपको असली में जंगल जाना पड़ेगा और खाना पीना छोड़ के देखना पड़ेगा कि ध्रुव महाराज को कैसी फीलिंग हो रही थी। अदरवाइज आप पढ़ सकते हो, ठीक है, दैट्स ओके। ये प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु ने कितना मारने की कोशिश की प्रहलाद महाराज को, पहाड़ से गिरा दिया, शेर भेज दिया, हाथी भेज दिया, फिर भी प्रहलाद महाराज हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो आप बोलोगे मैं भी प्रहलाद की तरह हरे कृष्णा बोलूंगा, आप नहीं बोल सकते प्रहलाद की तरह, क्योंकि उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा और आप पे हम हाथी छोड़ेंगे, फिर बोलना हरे कृष्णा, फिर मम्मी निकलेगा, हरे कृष्णा नहीं निकलेगा। सो यू कैन इमेजिन समथिंग, बट इमेजिनेशन रियलिटी नहीं होती। सो वो तो आपको अपने को सिचुएशन में रखना पड़ेगा, तब आपको समझ, अब आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो कर्मयोग ये है, कर्मयोग मतलब आप अपने आप को उस एक्सपीरियंस में रख रहे हो, उस सिचुएशन में रख रहे हो, कर्मयोग का मतलब ये होता है। सो ये संसार बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। डिवोटी तो ऐसे समझता है, गीता को स्टूडेंट को पता है कि ये संसार बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, हम इसमें कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और कैसे? शास्त्रों के अनुसार, भगवान की डायरेक्शंस के अनुसार। और जब भगवान की डायरेक्शंस के अनुसार हम काम करेंगे, इस लैब में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते, वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग, अगर भगवान की बात मान रहे हैं। अगर इस लैब में हम कोई प्रोसीजर करेंगे भगवान के शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं कर्मयोग, दैट्स ऑल। अगर अपने मन से हम काम करते रहेंगे इतनी बड़ी लैब में, तो वो कर्म हो गया। और लैब में अगर अपने मन से काम करोगे, केमिस्ट्री लैब में, तो पटाखे फूटेंगे और कुछ नहीं होगा। यू शुड नो विच केमिकल्स टू मिक्स, अदरवाइज देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। तब हमें कुछ रिजल्ट आएगा, तब हमें एक्सपीरियंस होगा। इसलिए भगवान ने इतनी बड़ी लैब बना रखी है कि एक्सपीरियंस ले लो। दिस लाइफ इज फॉर एक्सपीरियंस, यूज दिस लैब नॉलेज गेन करने के लिए। तो उसको कहते हैं कर्मयोग, इसके लिए उसको बोला था क्रिया योग। यू सी देयर इज अ होल डिफरेंट आउटलुक। डिवोटी की आउटलुक बिल्कुल अलग है संसार की। इसलिए प्रभुपाद ने कहा डू समथिंग फॉर कृष्णा। आप बैठे रहोगे तो ना भागवत समझ आएगी, ना गीता समझ आएगी। इसलिए प्रभुपाद ने, महाप्रभु ने बोला प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करो, या फॉर एग्जाम्पल डिवोटीज के साथ रहो। अगर आप डिवोटीज के साथ नहीं रहोगे तो त्रिनादपि सुनिचेना, कभी भी सीख नहीं सकते। महाप्रभु का आदेश है ना, त्रिनादपि सुनिचेना तरोजब सहिष्णु नाम, हमारे न मान देना कीर्तना सदा हरि। ओके फाइन, मैंने पढ़ लिया, रट लिया, ओके गुड, समझ आ गया नहीं आया त्रिनादपि सुनिचेना, तो तब समझ आएगा जब डिवोटीज के साथ रहोगे, जब पॉलिटिक्स होगी, और फिर वो डिवोटी और फिर ब्लेम लगाएगा, और फिर उस टाइम आपको बोलना पड़ेगा उस डिवोटी को जो ब्लेम लगा रहा है कि थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैं आज, मुझे अपनी गलती दिखाई दे गई। तब समझ आएगा त्रिनादपि सुनिचेना क्या है। अब क्लास में तो बोल सकते त्रिनादपि सुनिचेना, मगर जब असली में जब होगा, जब पॉलिटिक्स होगी, जब डिवोटी ब्लेम लगाएगा, तब आप कहोगे अभी अब त्रिनादपि सुनिचेना साइड में, अभी प्रैक्टिकल बात करते, तूने गलती की है। तो यू कैन अंडरस्टैंड। इनको क्या स्मोक से हो रहा है? She can sit there if she wants. Tell her. So, तो इसलिए you see, you have to keep yourself with devotees. अदरवाइज त्रिनादपि सुनिचेना का कोई मीनिंग नहीं है। डिवोटी के साथ रह के आपको काम करना पड़ेगा, कर्मयोग, सम एक्शन यू हैव टू डू। तब हम बोलना समझ आएगा। टॉलरेंस भी तभी समझ आएगी, तरोरेवा सहिष्णु नाम, कैसे टॉलरेट करे। खाली बैठ के तो टॉलरेट समझ नहीं आएगी। अब प्रीचिंग करोगे तब टॉलरेंस समझ आएगी, क्योंकि प्रचार में मुश्किलें आती हैं, आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी। प्रचार में कई सैंपल्स भी मिलेंगे आपको, उनको भी टॉलरेट करना पड़ेगा। देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू टॉलरेट। सो इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता में कर्मयोग को ही एम्फसाइज किया है। कुछ कर लो भगवान के लिए भाई, प्रीचिंग कर लो, बैठे मत रहो,
डू समथिंग। जितना आप करोगे उतना एक्सपर्ट बन जाओगे, जितना भगवान के लिए काम करोगे उतना एक्सपर्ट बन जाओगे, जितना भगवान की सेवा में लगे रहोगे उतने एक्सपर्ट बन जाओगे, उतने ही नॉलेजेबल बन जाओगे, विजडम आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी। प्रभुपाद अपने पर्पट में वही लिख रहे हैं कि कर्म योग का फल है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञानम यत् तत् अधीनम ही, यहां पे लिख रहे हैं। जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो स्वगामी कारक बनता है। ये थोड़ा पॉइंट अलग है यहां पर, बट कर्मयोग का नेचुरल फल क्या है? नॉलेज, तब नॉलेज आएगी। ओके गुड। बट इस श्लोक में एक और पॉइंट कह रहे हैं व्यासदेव कि जो नॉलेज है, कर्मयोग से क्या होगा? ज्ञान योग आएगा। कर्मयोग से ज्ञान योग आता है। सो ज्ञान योग मतलब कि ऐसा ज्ञान जिससे आप भगवान से जुड़ सकते हो। नहीं, मगर इस श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मयोग करने से कर्मयोग के अधीन है ज्ञान। एक दूसरे टाइप का ज्ञान होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होता है, नहीं होता है? सो आत्मज्ञान कोई कह सकता है भी ठीक है चलो, तो पहले मैं समझूंगा कि मैं बॉडी नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। उसके बाद जब मैं पूरी तरह समझ लूंगा मैं आत्मा हूं, तब मैं भगवान की सेवा करना शुरू करूंगा, तब मैं कर्मयोग करूंगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कर्मयोग करने से ही आपको अनुभव आएगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। थ्योरेटिकली आप समझ सकते हो कि ठीक है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मगर उसका अनुभव आएगा नहीं जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि ज्ञान योग, कि ज्ञान भक्ति योग के अधीन है, भक्ति की सहायता करता है ज्ञान। नहीं, जैसे अगर हम याद रखें कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, तो भगवान की सेवा करने में मदद नहीं मिलती है। अगर आपको ये नॉलेज ही नहीं है तो सेवा क्यों करोगे? आप कहोगे मैं क्यों करूं? स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। पहले कन्विंस्ड होते हैं कि भी अब तुम शरीर नहीं हो, ठीक है शरीर नहीं हो तो शरीर के लिए काम मत करो। ओके फाइन, नहीं करेंगे तो क्या करें? हम आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पे काम करो। आत्मा के स्तर पे काम क्या? सेवा। तब हम अपने आप को उत्साह देते रहते हैं, यस मुझे भगवान की सेवा करनी, क्योंकि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं। ये जो ज्ञान है ये भक्ति कर्म योग का सहगामी बनता है, भगवान की सेवा का सहगामी बनता है। अगर किसी को नॉलेज नहीं है आत्मा की और वो भगवान की सेवा करता रहे, तब भी उसको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, अगर वो करता है पिछले जन्मों की सुकृति की वजह से। ज्ञान सेवा के साथ साथ चलता है, मगर सेवा को कभी सुपरसीड नहीं कर सकता। अगर कोई पूछे ज्ञान और सेवा में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्या बोलोगे? सेवा एक्चुअली। अगर आप कोई भी नॉलेज ले लो और चॉइस है नॉलेज और सर्विस की, तो क्या करोगे? सर्विस, क्योंकि उससे नॉलेज अपने आप आएगी, अपने आप आ जाएगी। नहीं, अगर आप मृदंग उठा के हाथ पांव मारने लगो तो मृदंग अपने आप आ जाएगा, देखना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पानी में फेंक देंगे, हाथ पांव मारने लगो, स्विमिंग आ जाएगी। स्विमिंग की क्लास लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो आ जाएगी। नेसेसिटी क्रिएट्स नॉलेज। सुना है ये इंग्लिश में कहावत है, जब सर पे आके पड़ती है ना तो अपने आप व्यक्ति सब कुछ सीख जाता है। हाँ ये भी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, ये भी है कहावत। नहीं, इसीलिए ज्ञान और सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस। तो हमेशा सर्विस को चूज करना चाहिए। इस श्लोक में व्यासदेव एटलीस्ट नारद मुनि व्यासदेव को यही समझा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ सीख के हम क्या करेंगे? सब कुछ सीख के भी तो सेवा ही करेंगे, और क्या करेंगे? इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि बूढ़े होने से पहले भगवान के लिए कुछ कर लो। ये कुछ करोगे नहीं, आप सोचोगे चलो मैं अभी सब कुछ पढ़ लूंगा फिर सर्विस करूंगा, तो आप सब कुछ पढ़ रहे हो और फिर सर्विस करोगे, मगर सब सेवा का टाइम आएगा तो आप बूढ़े हो गए, खत्म लाइफ वेस्ट। क्योंकि जब अगर आप सेवा नहीं करोगे वो ज्ञान विज्ञान में बदलेगा ही नहीं, अनुभव में बदलेगा ही नहीं, वो आपकी लाइफ वेस्ट हो गई। दैट्स ऑल। इसलिए प्रपोजल बिल्कुल बेकार है कि हम पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर सर्विस करेंगे। नो, साइमल्टेनियसली चलता है। आप पढ़ो और सर्विस करो, पढ़ो और सर्विस करो, तब वो परफेक्ट है,
तब परफेक्ट चलता रहेगा। कर्मयोग और ज्ञान योग मिला के चलना पड़ेगा, तब हम भक्ति योग को समझ सकते हैं अच्छी तरह, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला वर्क नाउ समाधि लेटर, ये भी बोला है नहीं, अभी काम करो समाधि लेटर। और इसीलिए हम आज मीटिंग कर रहे हैं इसी के लिए, वर्क नाउ समाधि लेटर कि वर्क कैसे करा जाए। दैट्स अ मीटिंग ऑल अबाउट। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, मुझे स्टॉप लेना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सेवा और ज्ञान है वो इरिप्लेसेबल, मींस वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, वो भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। मींस लाइक ज्ञान भी अगर गुरु नहीं होंगे तो फिर एवरीवन अगर सेवा करते जाएगा तो। नॉलेज भी जरूरी है, मगर नॉलेज और सेवा में ज्यादा क्या जरूरी है? सर्विस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्ञान, अगर सिर्फ ज्ञान लेते रहोगे तो अहंकारी बन जाओगे नहीं, बिना सर्विस के। मगर कितने लोग होते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ टाइप के होते हैं, मगर भगवान की सेवा तो करते ही हैं ना। उनको बोलते हैं चलो भी सब्जी काट दो, झाड़ू मार दो, कितने लोग होते हैं। तो उसमें अहंकारी बनने का कोई स्कोप ही नहीं है, वो सर्विस ही कर रहा है। भगवान को सबसे नफरत अगर किसी से तो अहंकार से ही है, तो वो एटलीस्ट उससे बचा हुआ है। तो उसके चांसेस हैं कि वो धीरे धीरे सर्विस करके प्योर हो जाएगा भगवान की मर्जी से। और अगर उसको या तो भगवान को गाइड भेज देंगे, गुरु भेज देंगे, वैष्णव भेज देंगे कि इसको नॉलेज दे दो, या भगवान अगर इसके इतने अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो भगवान परमात्मा के रूप में उसको सारी नॉलेज दे देंगे अंदर से, अगर वो सिंसियर है तो। सो बेटर इज ऑलवेज सर्विस। नॉलेज से शुरू नहीं होती चीजें। कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज अगर हो शुरू में तो फायदा करती है, बस यही बता रहे हैं, हेल्प करती है नहीं। क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के सिर्फ करते रहोगे सो यू माइट बिकम अ सेंटिमेंटल पर्सन। बट अगर थोड़ी सी नॉलेज के साथ आप सर्विस कर रहे हो तब स्पीड बहुत जल्दी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सेवा पे ही जोर देती हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती। मतलब यहाँ पंजाब में तो ऐसे ही है। उनकी गति क्या होती है? वेल अगर अब वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पर वो सेवा कर रहे हैं और वो भी मतलब अध्यात्म में तो लगे। डिपेंड करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ढोंगी गुरु है और ढोंगी गुरु ने अपने शिष्यों को सेवा में लगा रखा है, वो तो अब शिष्य अगर इनोसेंट है, मतलब उनको तो पता ही नहीं, मतलब गांव के लोग हैं उनको पता ही नहीं, भैया चलो ये गुरु महाराज सर्विस करने को कह रहे हैं, वो अपने में सही से सर्विस कर रहे हैं। बट देख उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है समझने की कि गुरु ढोंगी है क्या है, बट वो कह रहे हैं कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ऐसा भी तो होता है। तो उनका क्या होगा? सो उनका एग्जैक्टली ऑफकोर्स वो नर्क में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी इंटेंशन तो ठीक है ना, वो तो सही से कर रहे हैं, गुरु की प्रॉब्लम है वहां। सो इसलिए मगर वो भगवान के पास भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको सही नॉलेज भी नहीं मिल रही। मगर अगर वो सिंसियरली सेवा करेगा तो भगवान डायरेक्ट कर देंगे, भगवान वो समझा देंगे ढोंगी है, पर भगवान समझा देंगे ढोंगी क्या फंसे पड़े, भगवान उसको जेन्युइन गुरु के पास ले जाएंगे। प्रैक्टिकली हाँ, प्रैक्टिकली जैसे भरत यहाँ पर बैठा है, भरत पहले वहीं तो था, छोटे सरकार बड़े सरकार के पास ढोंगी थे, बट के फादर भी मोहन प्रभु भी वहीं फंसे पड़े थे। मगर जब मैं गया बटाला में, मैंने लेक्चर दिया तो मोहन प्रभु और ये अटेंड करने आए, तो उनको पता लग गया सही है। नहीं, आपके फादर क्या बोल रहे थे जब पहले लेक्चर अटेंड किया था? क्या कुछ कहा था ना उन्होंने? पहले हम नाव में थे, बड़े बेड़े में आ गए। सो ही कुड अंडरस्टैंड, बाकी लोग नहीं समझ पाए। बाकी इनके यहाँ जाके मैंने लेक्चर दिया था, इनके जो क्या कहते हैं उसको, डेरा कहते क्या कहते हैं, आश्रम में। बाकी लोगों को कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ा, तो 99% तो नहीं समझ आता। तो सिंसियर है ही नहीं, वो सिंसियर नहीं, वो कुछ मोटिव से वहां पड़े हैं। हाँ, तो वो सिंसियर नहीं है, इसका मतलब कुछ मोटिव है उनके हार्ट में। जो बिना मोटिव के गलत जगह फंसा है और इंटेंशन सही से कर रहा है तो भगवान उसको गाइड कर देंगे। भगवान सिंसियर लोगों को क्यों छोड़ेंगे? कृष्णा लाइक्स देम। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद तो थोड़ी सी भी चिंगारी देखते थे सेवा की तो उसको फैन कर देते थे, उसको एनकरेज कर देते और सेवा करो। भगवान थोड़ी सी भी सिंसियरिटी देख लेंगे तो गाइड करना शुरू कर देंगे कि इसको अब खोने नहीं देना। कई जन्मों बाद सिंसियरिटी आई है ना इतनी सी,
अब वो तो इसका दुर्भाग्य है कि ढोंगी यहाँ फंस गया, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी ये सिंसियर भी, इंटेंशन भी ठीक है, तो भगवान उसको फैन कर देंगे और उसको सही जगह पे ले आएंगे। कृष्णा विल गाइड, चुप नहीं बैठेंगे। क्या तो इस जन्म में, अगले जन्म में, अब वो तो टाइम का फैक्टर तो हम हटा नहीं सकते ना वहां पर। ओके, सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, लेट्स स्टॉप हियर, वी शुड डू मीटिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।